नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बोर्ड इन लर्न। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। देखिए, पिछली वीडियो में अपने वर्ल्ड मैप की सीरीज को स्टार्ट कर दिया था, तो उसी सिलसिले में ये अगली वीडियो है प्रशांत महासागर के ऊपर। इस वीडियो में हम प्रशांत महासागर के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, महासागर और सागर किसी भी एग्जाम के बहुत ही फेवरेट टॉपिक होते हैं और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम तमाम महासागर और सागर को अच्छी तरीके से पढ़ें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, प्रशांत महासागर पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 32% और जल क्षेत्र के लगभग 46% भाग पर फैला हुआ है। यह संपूर्ण धरातल का एक तिहाई हिस्सा घेरे हुए है तथा ये संपूर्ण पृथ्वी का सबसे विस्तृत महासागर है। इट इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर हम पृथ्वी के संपूर्ण स्थल खंड को अगर प्रशांत महासागर में रखें तो भी प्रशांत महासागर इससे बड़ा होगा। इसी के साथ साथ प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा ओशन भी है। इसकी गहराई तथा इसका क्षेत्रफल हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। आइए अब ये जान लेते हैं कि प्रशांत महासागर का नाम प्रशांत महासागर पड़ा कैसे। देखिए, प्रशांत महासागर को इंग्लिश में पैसिफिक ओशन कहा जाता है और ये पैसिफिक वर्ड इंग्लिश के वर्ड पैसिफाई और पीसफुल से निकला है। देखिए, फर्डिनेंड मैगलन नाम के एक यात्री थे। वो जब इस महासागर से गुजर रहे थे तो उन्होंने पाया कि इस महासागर का जो जल है वो अत्यधिक शांत है। हालांकि जो शांत होता है वो अंदर से शांत होता नहीं है, वो आगे आपको पता लगेगा। तो उसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए फर्डिनेंड मैगलन ने इसका नाम पैसिफिक ओशन रख दिया। हालांकि ये फैक्ट इतना महत्वपूर्ण नहीं था, परंतु हमें इसका नाम जान लेना आवश्यक है। देखिए, अब शुरू होते हैं प्रशांत महासागर के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। इन्हें आप नोट्स के रूप में भी ले सकते हैं और इसका पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पहला पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच। देखिए, मैरियाना ट्रेंच को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ट्रेंच होता क्या है। ट्रेंच होता है जब दो प्लेटें, पृथ्वी की दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो जो ज्यादा डेंस प्लेट होती है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है, वो कम घनत्व वाली प्लेट, यहाँ पर मैरियाना प्लेट कम घनत्व वाली है और पैसिफिक प्लेट ज्यादा घनत्व वाली है, क्योंकि ये बेसाल्ट से बनी है। खैर, प्लेट से हम बात करेंगे तब इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पैसिफिक प्लेट क्या कर रही है, मैरियाना प्लेट के अंदर सब्डक्ट कर रही है, उसके अंदर समा जा रही है। तो उसके समाने से क्या हो रहा है कि दोनों प्लेट के मिलन पॉइंट पर एक ट्रेंच बन रही है, एक गड्ढा बन रहा है। तो इसी गड्ढे को ट्रेंच कहा जाता है और दुनिया में तमाम ऐसी ट्रेंच हैं जिनमें सबसे गहरी ट्रेंच मैरियाना ट्रेंच है। और मैरियाना ट्रेंच का भी सबसे डीपेस्ट पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, उसे चैलेंजर डीप कहा जाता है। इसकी मैरियाना ट्रेंच की एवरेज गहराई 11 किलोमीटर है, लगभग 11,022 मीटर जैसे हम कह सकते हैं। इसकी लोकेशन जापान और फिलीपींस के ईस्ट में मौजूद है। तो ये जो गहरा आपको कलर नजर आ रहा होगा, ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, ये मैरियाना ट्रेंच है। और मैरियाना ट्रेंच के भी साउथ में अगर हम देखेंगे, ग्वाम आइलैंड के पास चैलेंजर डीप, ये सबसे गहरा पॉइंट है पूरे विश्व का जो अभी तक जाना गया है। इससे भी गहरा पॉइंट मिल सकता है, परंतु उतना हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। तो अगला पॉइंट है भूमध्य रेखा। देखिए, भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर को दो बराबर भागों में बांटती है। एक तो उत्तरी प्रशांत महासागर, दूसरा दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ये वाला जो महासागर आपको, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इसकी वैल्यू होती है। इसके ऊपर जो आपको प्रशांत महासागर मिलेगा वो है उत्तरी प्रशांत महासागर और इसके दक्षिण में मिलेगा आपको सदर्न पैसिफिक ओशियन। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, प्रशांत महासागर को ईस्ट पैसिफिक ओशन तथा वेस्ट पैसिफिक ओशन में डिवाइड करती है। ये दोनों लाइनें इमेजिनरी लाइन है, ये पृथ्वी पर आपको कहीं मिलेंगे नहीं, तो इसे ये समझ ली कि भूल ना करें कि पृथ्वी पर आपको कहीं दिखेंगी। बहुत सारी इमेजिनरी लाइन्स। तो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रशांत महासागर के मुख्य सागर। देखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है और ये महासागर इतना ज्यादा बिजी महासागर है कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो। तो हम ये जान लेते हैं कि प्रशांत महासागर के महत्वपूर्ण सागर कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण सागर है प्रशांत महासागर का बेरिंग सी। ये बेरिंग सी प्रशांत महासागर के सबसे सुदूर उत्तर में स्थित है। बेरिंग सी के अगर और नॉर्थ में जाएंगे, यहाँ पर आर्कटिक महासागर शुरू हो जाता है। तो इसे हम प्रशांत महासागर के सबसे उत्तरी पॉइंट कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सागर है ओखोत्स्क सागर। ये जापान के ईस्ट में तथा रशिया के साउथ में स्थित है। यह भी एक महत्वपूर्ण सागर है। तीसरा महत्वपूर्ण सागर है जापान का सागर। जापान का सागर कोरिया तथा जापान के बीच में स्थित है। कोरियन पेनिसुला तथा जापान के बीच में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण सागर है। चौथा सागर है येलो सी। येलो सी कोरियन पेनिसुला तथा चाइना के बीच में स्थित है। यह भी एक महत्वपूर्ण सागर है। देखिए, अगला महत्वपूर्ण सागर है पूर्वी चीन सागर। और पूर्वी चीन सागर तथा दक्षिणी चीन सागर,
ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमेशा ही समाचारों में रहते हैं। देखिए चीन इन्हें अपनी टेरिटरी मानता है, इसलिए हमेशा न्यूज में बने रहते हैं। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सागर है कोरल सागर। कोरल सागर भी न्यूज में बने रहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जिससे जो वहाँ की कोरल रीफ है उसको नुकसान पहुंच रहा है। कोरल रीफ के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये सागर भी हमेशा याद रखना है। इसी के दक्षिण में स्थित है तस्मान सी। तस्मान सी भी एक बहुत बड़ा सागर है, इसीलिए इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण खाड़ी है यूएसए के वेस्ट में, जिसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी। देखिए कैलिफोर्निया की खाड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में बनी रहती है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वर्क होता है। तो ये है प्रशांत महासागर के कुछ महत्वपूर्ण सागर जिन्हें आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं, महान प्रशांत कूड़ेदान के बारे में जानते हैं। देखिए ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, ये अत्यधिक न्यूज में रहने वाला एक कूड़े का ढेर है जो पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। देखिए गायरा कहते हैं समुद्र में चलने वाले चक्रीय प्रवाह को। समुद्र का जल एक ही स्थान पर चक्रीय प्रवाह के रूप में घूमता रहता है। तो इससे होता क्या है, जो कूड़ा इंसानों द्वारा समुद्र में फेंका जा रहा है वो इसी गोल चक्कर में फंसकर बीच में यहाँ इकट्ठा हो गया है, जिसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के नाम से जाना जाता है। तो ये दो पैच है, ईस्ट पैसिफिक गायरे में तथा वेस्ट पैसिफिक गायरे में, तथा ईस्ट पैसिफिक गायरे वेस्ट वाले से बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि फ्रांस इसमें 3 बार समा सकता है। तो इंसानों द्वारा काफी क्षति पहुंचाई जा रही है समुद्र को। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है द रिंग ऑफ फायर, जिसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। देखिए ये बेल्ट या फिर एक ऐसा स्थान है जहां पर विश्व के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट तथा विश्व के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो आप यहाँ देखें 450 से अधिक ज्वालामुखियों का घर है द रिंग ऑफ फायर। विश्व के लगभग 90% भूकंप तथा 80% सबसे लंबे भूकंप रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं। ये घोड़े की नाल के आकार का है या फिर हम कहें घोड़े के जूते के आकार का है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द रिंग ऑफ फायर में आने वाले ज्वालामुखी पर्वतों को हम किसी और वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद आता है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट यानी क्वींसलैंड पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रबाल भित्ति या कहें तो सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। देखिए मूंगा क्या होता है, जब समुद्र के माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जीव एक जगह इकट्ठा होकर कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों का निर्माण करते हैं, उसे मूंगे की दीवार कहा जाता है या उसे मूंगा कहा जाता है। देखिए ये जो मूंगा होता है इसमें अधिक समुद्री जैव विविधता पाई जाती है और इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। अगर इसकी लोकेशन आपको जाननी है तो ये क्वींसलैंड पूर्वी तट है ऑस्ट्रेलिया का। इसी तट के पास में जो समुद्र पाया जाता है कोरल सी के अंदर, उस कोरल सी में पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये थे प्रशांत महासागर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।